4 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में भाजपा चारों खाने चित हो गई है। बिहार के बोचहां, छत्तीसगढ़ के खैरागढ़, महाराष्ट्र के कोल्हापुर नॉर्थ और पश्चिम बंगाल के बालीगंज सीट पर भाजपा पिछड़ गई है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के उम्मीदवार जीत गए हैं, जबकि बिहार में राजद और पश्चिम बंगाल में टीएमसी जीत गई है। आसनसोल लोकसभा सीट पर टीएमसी से शत्रुघ्न सिन्हा जीत गए हैं, जो कभी भाजपा के स्टार थे। ये सीट सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी की प्रतिष्ठा का विषय था। इस सीट पर बीजेपी से अग्निमित्रा पॉल मैदान में थी। इस सीट का इतिहास रहा है कि इस सीट पर तृणमूल कांग्रेस कभी भी नहीं जीती है, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने टीएमसी के लिए इतिहास बदल दिया है। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा के सामने चुनौतियां तो कई थी। सबसे बड़ी चुनौती तो उनका बाहरी होना था। पिछले साल बंगाल विधानसभा चुनाव इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर पर लड़ा गया था। ममता बनर्जी ने बीजेपी को बाहरी पार्टी बताते हुए चुनाव प्रचार किया था, जिसका उन्हें फायदा भी हुआ था। शत्रुघ्न सिन्हा जितनी भी जनसभाओं में गए, ये जरूर कहते हुए नजर आए कि वह बिहारी बाबू ही नहीं बल्कि बंगाली बाबू भी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं आसनसोल में बाहरी हूँ तो नरेंद्र मोदी वाराणसी में क्या है। उनके इस बात से ये तो जाहिर हो रहा था कि कहीं ना कहीं उन्हें भी इस बात का डर था कि बाहरी होना उन्हें नुकसान दे सकता है। शत्रुघ्न सिन्हा के सामने दूसरी बड़ी चुनौती उनकी क्रेडिबिलिटी भी रही। बिहार में उन्हें शिकस्त देने वाले रविशंकर प्रसाद और रामकृपाल यादव ने भी आसनसोल में जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा की पटना फाइल्स का जमकर जिक्र किया। कहा कि बीजेपी ने पटना से शत्रुघ्न सिन्हा को 2-2 बार संसद भेजा, केंद्र में मंत्री बनाए और राज्यसभा भी भेजे गए, लेकिन फिर भी वो पटना के लोगों के नहीं हुए तो आसनसोल के कैसे हो पाएंगे। पटना साहिब क्षेत्र से बीजेपी के टिकट पर लगातार 2 बार से जीतते आ रहे शत्रुघ्न सिन्हा 2019 के लोकसभा चुनाव में हार गए थे। तब शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर मैदान में उतरे थे। रविशंकर ने 2,85,000 से भी ज्यादा वोटों से शत्रुघ्न सिन्हा को हराया था। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि टीएमसी ने आखिर बाहरी को यानी शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट क्यों दिया। तो आपको बता दें कि कोयला खदानों, इस्पात संयंत्रों और कई बीमारों और बंद उद्योगों से घिरे आसनसोल निर्वाचन क्षेत्र में एक बड़ी संख्या गैर बंगाली आबादी की है, जो कुल मतदाताओं का लगभग 45% है। यही वजह है कि ममता बनर्जी ने शत्रुघ्न सिन्हा को यहां से मैदान में उतारा, जो कि गैर बंगाली आबादी के बीच लोकप्रिय है। हालांकि इसका दूसरा पहलू ये भी है कि 1998 में पार्टी की स्थापना के बाद से टीएमसी झारखंड की सीमा से लगे राज्य के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में कभी भी लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाई। यही वजह है कि आसनसोल का चुनावी मुकाबला तृणमूल और बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया था। बात अगर आसनसोल सीट के इतिहास की करें तो 1957 से 1967 तक ये सीट कांग्रेस के पास थी। 1967 से 1971 तक आसनसोल में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने जीत दर्ज की। 1971 से 1980 तक सीपीआईएम के पास ये सीट थी। 1989 से 2014 तक इस सीट पर सीपीआईएम ने दोबारा शासन किया। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पहली बार इस सीट पर जीत दर्ज की और बाबुल सुप्रियो सांसद नियुक्त हुए। बाबुल सुप्रियो ने 2019 में दोबारा बीजेपी के टिकट पर आसनसोल से जीत हासिल की। वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में मंत्री भी बने। पिछले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के तुरंत बाद बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी छोड़ दिया और तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने आसनसोल लोकसभा सदस्य के रूप में इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद यहाँ उपचुनाव कराया गया और टीएमसी से शत्रुघ्न सिन्हा ने जीत दर्ज कर इतिहास बदल दिया। तो वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए इनसाइडर लाइव को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो करके वीडियो को शेयर जरूर करें।